मेडिकल अनफिट पॉइंट और उनकी एक्सरसाइज के बारे में इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं। चाहे आपका किसी प्रकार का मेडिकल हो, चाहे एसएससी, जीडी, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, अग्निवीर या फिर आपका स्टेट पुलिस का मेडिकल है, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल और शानदार रहने वाला है। इस वीडियो में हम आपके जो भी पॉइंट बनते हैं उनकी एक्सरसाइज के बारे में भी चर्चा करेंगे और ऐसे कौन से पॉइंट है जो आपके मेडिकली अनफिट पॉइंट है और ऐसे कौन से पॉइंट है जो आप एक्सरसाइज करके भी आप ठीक कर सकते हो। कंप्लीट डिटेल से हम चर्चा करने वाले हैं। जो एसएससी जीडी की 2024 की बात करें तो आपका जो मेडिकल है वो जल्दी आपके शुरू होने वाला है। तो आपको क्या है कि वीडियो है वो लास्ट तक देखना जरूर है। ये वीडियो थोड़ा सा लेंथी जरूर होगा क्योंकि इस वीडियो में हम आपके जो भी मोस्टली जो पॉइंट बनते हैं वो इसमें इंक्लूड किया है। तो आपको क्या है कि इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना है। काफी कैंडिडेट क्या है कि छोटी छोटी गलतियों के कारण है मेडिकल से बाहर हो जाते हैं। ऐसी गलती आप लोगों को नहीं करना है। और कुछ ऐसे पॉइंट होते हैं जो आप क्या है कि 30 डेज के अंदर उसको पूरी तरीके से ठीक कर सकते हो। तो आपको जानकारी के अभाव में है वो अनफिट नहीं होना है। और अपने इस वीडियो को अपने एक ग्रुप में जरूर शेयर कीजिएगा ताकि क्या है कि कैंडिडेट है वो अपनी जानकारी के अभाव में है अनफिट ना हो पाए। जब अनफिट होता है कैंडिडेट तो वो घड़ी बहुत ही हताश और निराश की घड़ी रहती है और कैंडिडेट्स को समझ में नहीं आता है कि वो अब क्या डिसीजन ले। तो ऐसी आपको क्या करना है कि गलती नहीं करना है कि छोटी छोटी आपके क्या है कि पॉइंट जो बनता है उसका ट्रीटमेंट लेकर मेडिकल में जाना है। एक कैंडिडेट बोल रहा था कि सर हमें वेरिकोसील जो प्राइवेट पार्ट्स के बारे में है उसके बारे में बताइए। तो मैं बता दूं दोस्तों आपके सामने ये पिक है जिसमें क्या है कि आपके वेरिकोसील का पॉइंट बना हुआ है। वेरिकोसील होता है क्या है? वेरिकोसील है वो आपके क्या है कि टेस्टिस के अंदर जो नसें होती है उसका गुच्छा बन जाता है और आपका गुच्छा बन जाना ही क्या है कि वेरिकोसील कहलाता है। वेरिकोसील का पॉइंट है 3 ग्रेड में बांटा गया है, आपका फर्स्ट ग्रेड और आपका सेकेंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड। अगर आपके फर्स्ट ग्रेड का वेरिकोसील है तो आप क्या है कि उसमें सपोर्टर पहनना है। जो बचे हुए दिनों में आपको क्या है कि दिन में 4 से 5 घंटे तक है वो सपोर्टर पहन के आपको जो वर्कआउट करते हो वो करना है। और आपका जो सेकंड और थर्ड ग्रेड का है तो क्या है कि आपको प्रॉब्लम हो सकती है। सेकंड ग्रेड को भी क्या है कि काफी हद तक आप उसको हिडन कर सकते हो, परंतु थर्ड ग्रेड में है आपका जो स्किन है वो इस तरीके से आपका बाहरी तौर पर नजर आता है। तो ये मेडिकली अनफिट पॉइंट है। इसका ट्रीटमेंट है वो आपका सर्जरी ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा आपको। सर्जरी की बात करें तो यहाँ पर आपका सर्जरी है वेरिकोसील की सर्जरी है वो आपका 6 मंथ पुराना सर्जरी फिट हो जाता है, परंतु आपका जो हाइड्रोसील की सर्जरी है वो 3 मंथ सर्जरी है वो फिट हो जाता है। हाइड्रोसील होता है क्या है कि आपका जो टेस्टिस है वहां पर क्या है कि पानी भर जाता है, तो वो भी एक मेडिकली अनफिट पॉइंट है। उसकी सर्जरी की बात करें तो वो आपका 3 मंथ सर्जरी पुराना फिट हो जाता है। परंतु जो एसएससी जीडी कैंडिडेट के अगर इस प्रकार का पॉइंट बन रहा है तो वो क्या है कि ज्यादा से ज्यादा क्या है कि सपोर्टर यूज में ले और उसको हिडन करने की कोशिश करे। और ये कैंडिडेट पूछ रहे थे कि सर क्या है इनके जो एट्रेसिया का पॉइंट और इनके ईयर ट्रगस का पॉइंट बना हुआ है, ये जनरली क्या है कि आपके मेडिकली अनफिट पॉइंट है। इसमें किसी प्रकार का आपको दिक्कत नहीं होता, ना सुनाई में दिक्कत होता है, परंतु ये आपका क्या है कि मेडिकली अनफिट पॉइंट है। इसका ट्रीटमेंट क्या है? इसका ट्रीटमेंट है यहाँ पर छोटा सा कट लगाकर है वो आप मेडिकली फिट हो सकते हो। जो ईयर ट्रगस की बात करें तो आप 10 दिन के अंदर आपका जो ईयर ट्रगस है वो पूरी तरीके से ठीक हो जाता है। और एट्रेसिया पॉइंट की बात करें तो इसका क्या है कि आपको सर्जन से कंसल्ट करना है। अगर ये आपका जो सर्जरी से ठीक हो पाता है तो आपको क्या है कि सर्जरी ले लेना है, अन्यथा आपको क्या है कि सिविल जॉब की तैयारी करनी है। तो इस प्रकार का पॉइंट है तो आपका ये एक मेडिकली अनफिट पॉइंट है। और नेक्स्ट बात करें कि ये कैंडिडेट है जिनके क्या है कि लिटिल फिंगर है, इनका अभी एसएससी जीडी का मेडिकल होने वाला है, परंतु अभी तक इनको क्या है कि पूरी तरीके से इनका अपना जो फिंगर्स के बारे में पूरा तरीके से नॉलेज नहीं था कि ये मेडिकली फिट है या अनफिट है। तो मैं बता दूं अगर इस प्रकार से आपका फिंगर है वो मुड़ा हुआ है तो ये एक मेडिकली अनफिट पॉइंट है। ये एक मेडिकली अनफिट पॉइंट है। काफी कैंडिडेट को है इसमें अनफिट होते हुए हमने देखा है। और अगर आपका क्या है कि लक और आपका जो मेडिकल ऑफिसर है अगर उन पर डिपेंड करेगा, जो आपका ग्रीफ है अगर वो आपका पूरी तरीके से ठीक है तो आपके मेडिकल ऑफिसर पर डिपेंड करेगा कि वो आपको फिट भी कर दे। तो हमने इस प्रकार का जो पॉइंट बना हुआ है तो उसमें क्या है कि आपको मेडिकल में काफी कैंडिडेट को बाहर होते हुए देखा है हमने। तो ऐसी गलती नहीं करना। आप इसके ट्रीटमेंट क्या है? इसका ट्रीटमेंट है वो आपका स्प्लिंट यूज कीजिए ज्यादा से ज्यादा। दिन में है वो 7 से 8 घंटे तक है वो स्प्लिंट यूज कीजिए। और आप क्या है कि यहाँ पर है आप फिजियोथेरेपी एक्सरसाइज से आप इसको ठीक कर सकते हो। और नेक्स्ट बात करें कि ये कैंडिडेट है जिनके क्या बना हुआ है, यहाँ पर गैप बना हुआ है। आपको जनरली है इस प्रकार का गैप किसी प्रकार का मेडिकली अनफिट पॉइंट नहीं होता है, ये जनरली फिट हो जाता है। जो आपका मेडिकल ऑफिसर है वो आपका हाथ का ग्रिप चेक करवाता है, ये जनरली फिट हो जाएगा। और आपके लिए एसएससी जीडी 2024 के जो कैंडिडेट है उनके लिए मैंने कंप्लीट मेडिकल का वीडियो ऑलरेडी बना दिया गया है। वो वीडियो आपके क्या है कि प्लेलिस्ट में अवेलेबल है। और आपका जो
डिस्क्रिप्शन है उसमें भी अवेलेबल है। आपका किस प्रकार से मेडिकल होगा उसका डिटेल से हमने एक वीडियो बनाया है, जिसमें आपके सभी पॉइंटों को कवर करने की कोशिश की है। मेडिकल से पहले वो वीडियो आपको जरूर देख कर जाना है। और नेक्स्ट बात करेगी आपके ये कैंडिडेट है जिनके क्या बना हुआ है कि टैटू बना हुआ था, उसने क्या है कि टैटू रिमूव कराने पर इस प्रकार का इनके जो बर्न मार्क बन गया है। तो बर्न मार्क बना हुआ है तो ये जनरली फिट हो जाता है। ये आपके क्या है कि जलाने की कोशिश किया है, जलाकर क्या है कि उसको रिमूव किया है। अगर इन्होंने लेजर लिया होता तो ये क्या है कि इस प्रकार का पॉइंट नहीं बनता। ये जनरली आप क्या है कि मेडिकल ऑफिसर जो आपको पूछे तो आप बता देना कि सर यहाँ पर टैटू था, उसको रिमूव करवाया था। तो इस प्रकार की गलती आपको नहीं करना है। इस प्रकार का टैटू बना हुआ तो उसको आप क्या है कि रिमूव कराकर और मेडिकल में जाना है, और ये आपका जो मार्क है वो फिट हो जाएगा, किसी प्रकार का पॉइंट नहीं बनेगा। और ये है एक कैंडिडेट जिनके क्या बना हुआ है कि केलोइड बना हुआ है। केलोइड जनरली देखा जाता है कि आपकी जो मेडिकल गाइडलाइन के अनुसार केलोइड है वो हाफ इंची तक आपका मेडिकली फिट हो जाता है, परंतु अगर हाफ इंची से अगर बड़ा है तो क्या है कि आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो इस प्रकार का अगर केलोइड बना हुआ है तो इसको क्या है कि आपको लेजर ट्रीटमेंट ले लेना है, आपको सर्जरी अवॉइड करनी है। अगर कुछ कैंडिडेट क्या करते हैं कि सर्जरी ले लेते हैं, यहाँ पर सर्जरी का घाव वो फिलअप होने में टाइम लगेगा और वापस केलोइड बनने का भी चांस ज्यादा रहता है। तो इस प्रकार की गलती नहीं करना है। आप अभी अब अगर इसका आप लेजर ट्रीटमेंट ले लोगे तो आपको 20 से 25 दिन के अंदर ये पूरी तरीके से ठीक हो जाएगा। आपका जब तक आपका मेडिकल होगा तब तक आपका जो घाव है पूरी तरीके से फिलअप भी हो जाएगा। और नेक्स्ट पिक की बात करें कि ये कैंडिडेट है जिनके क्या है कि यहाँ पर मुहासे बने हैं बहुत सारे। तो इस प्रकार का जो पॉइंट है अगर इनके इतने ही पीठ पर अगर बना हुआ तो ये फिट हो जाएगा, किसी प्रकार का पॉइंट नहीं बनेगा। परंतु अगर इनके पूरी बॉडी पर इस प्रकार का बना हुआ है तो आपको क्या है कि मेडिकल्स में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। तो इसका आपको क्या है कि स्किन स्पेशलिस्ट डॉक्टर से कंसल्ट करना है, और इसका क्या है कि आप जल्दी से जल्दी ट्रीटमेंट ले लो। अगर आपके बॉडी पर पूरी बॉडी पर इस प्रकार का बना हो तो आपको क्या है कि जल्दी से जल्दी ट्रीटमेंट ले लेना है, अन्यथा आपको क्या है कि वहां पर मेडिकल में प्रॉब्लम हो जाएगी। और ये एसएससी जीडी कैंडिडेट है जिनके क्या है कि इनका जो फ्रंट का दांत है वो टूटा हुआ है। तो जनरली क्या है कि आपका जो मेडिकल ऑफिसर है वो आपके जो 14 जो डेंटल पॉइंट बनते हैं वो चेक करता है। अगर 14 डेंटल पॉइंट नहीं बन रहा तो क्या है कि आपको मेडिकल से बाहर करते हैं। आपका 1 या 2 या 3 दांत टूटा हुआ है तो आपको किसी प्रकार का पॉइंट नहीं बनेगा। जो आपके दांत है वो क्या है कि आपके दोनों दांत मौजूद होने चाहिए, यानी ऊपर के जबड़े और नीचे के जबड़ा जो आपके कैंची का फलक बनता है उस प्रकार से आपके जो दांत है उसी का पॉइंट काउंट होगा तो ये फिट हो जाएगा। इनका अगर 14 प्लस डेंटल पॉइंट बन रहा है तो ये फिट हो जाएंगे, किसी प्रकार का पॉइंट नहीं बनेगा। हाँ, इनके पर्सनल लाइफ में है वो थोड़ा सा इनको क्या है कि देखने में भद्दा लगता है। और ये कैंडिडेट पूछ रहे थे कि सर हीमोग्लोबिन कितना होना चाहिए। हीमोग्लोबिन मेल कैंडिडेट की बात करें तो हम आपका जो मेल कैंडिडेट का हीमोग्लोबिन होना चाहिए 12 से आपका 16 तक आपका हीमोग्लोबिन फिट हो जाता है। और फीमेल की बात करें तो आपका 10 से 14 तक आपका जो हीमोग्लोबिन है वो फिट हो जाता है। परंतु अगर इससे ऊपर और नीचे की रेंज में रहता है तो आपको क्या है कि मेडिकल में प्रॉब्लम हो सकती है। तो इस प्रकार की अगर आपका गलती नहीं करना, अगर आपका हीमोग्लोबिन कम है तो उसका क्या है कि आपको पहले से ही आपको पता होना चाहिए, और उसमें आयरन की टेबलेट्स वगैरह और आप फल फ्रूट वगैरह खाकर आप उसको हीमोग्लोबिन को बढ़ा सकते हो। तो इस प्रकार का छोटा सा पॉइंट की वजह से भी है वो आप क्या कि मेडिकल से बाहर हो सकते हो। तो अगर आपका हीमोग्लोबिन है जो आपका 0.09 भी कम है तो भी आप मेडिकल से बाहर हो जाओगे। तो ऐसी गलती नहीं करना है। आपको क्या है कि पूरा हीमोग्लोबिन है वो पहले ही आपको चेक कराकर मेडिकल में जाना है। और ये कैंडिडेट है जिनके क्या है कि इस प्रकार के गांठ बना हुआ है। तो जनरली आपका अगर इस प्रकार का गांठ बना हुआ तो ये लिपोमा बना हुआ है तो आप फिट हो जाओगे। लिपोमा क्या होता है कि आपका जो चर्बी का गांठ होता है वो लिपोमा लिपोमा उस पॉइंट को बोलते हैं। और अगर आपका किसी प्रकार का अन्य प्रकार का गांठ बना हो तो आपको क्या है कि मेडिकल में प्रॉब्लम होगी। तो आपको इसका ट्रीटमेंट क्या लेना है, इसका छोटा सा कट लगाकर आप इसको रिमूव करवा सकते हो, अन्यथा आपको क्या है कि मेडिकल में प्रॉब्लम हो सकेगी। और ये कैंडिडेट है जो पूछ रहे थे कि इनका जो दांत है वो क्या पूरी तरीके से ठीक है क्या। इनका जो दांत है वो क्या है कि थोड़े से ऊपर नीचे है तो ये जनरली फिट हो जाएगा, किसी प्रकार का पॉइंट नहीं बनेगा। तो आपके दांत है वो आपस में अगर टच हो रहे हैं, जो कैंची का फलक बना है तो आप जनरली उसका पॉइंट बन जाता है। और आपको क्या है कि एक बहुत सारा डाउट रहता है कि जो आपके स्क्रैच मार्क रहता है जो कैंडिडेट्स है क्या है कि आपके थाई पर या फिर आपके बटक्स पर या फिर आपके जो आर्म्स होता है वहां पर आपके है इस प्रकार से जो स्क्रैच मार्क बन जाता है तो वो आपके किसी प्रकार का मेडिकली अनफिट पॉइंट नहीं है, वो फिट पॉइंट है। किसी प्रकार का आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आप मेडिकली फिट हो जाओगे। तो हमारा जो
मेडिकल का डिटेल वीडियो है वो ऑलरेडी हमने बना दिया गया है। उसमें आपके जो भी पॉइंट है वो लगभग हमने कवर करने की कोशिश की है। वो जल्दी से जल्दी जाकर आप जरूर देखिएगा दोस्तों। और नेक्स्ट बात करते हैं कि ये कैंडिडेट पूछ रहे थे कि इसको किसी प्रकार का नौकरी बन रहा है क्या। नौकरी की बात करें तो आपका यहाँ पर है, आपका 5 सेंटीमीटर का गैप होना चाहिए फीमेल कैंडिडेट के लिए, और यहाँ पर आपका 2 फिंगर और यहाँ पर आपका 3 फिंगर का गैप होना चाहिए। इस कैंडिडेट की बात करें तो आपका है यहाँ पर है थोड़ा सा थाई पर है वो फैट ज़्यादा है, तो इस फैट को आप कम कर लीजिएगा। आप फैट जो बचे हुए दिनों में कैसे आप कम कर सकते हो, तो आपका जो फैट है वो ज़्यादा से ज़्यादा आपको साइकिलिंग करना है। साइकिलिंग करोगे तो आपका है जो फैट है थाई का फैट है वो कम हो जाएगा। और नेक्स्ट पिक की बात करें तो ये कैंडिडेट है जिनके क्या बना हुआ है, टैटू बना हुआ है। ये सबसे बड़ी गलती करते हैं कैंडिडेट। जो अभी सीआरपीएफ का मेडिकल हुआ था उसमें भी कैंडिडेट्स ने काफ़ी बड़ी गलतियां की थी, और अभी जो आपका एसएससी जीडी है उसमें भी काफ़ी कैंडिडेट है वो टैटू की वजह से मेडिकल से बाहर हो जाएंगे। तो ऐसी गलती आप लोगों को नहीं करना। अगर आपके किसी बॉडी पार्ट पर अगर टैटू बना हुआ है, जो सीएपीएफ की जो भी भर्तियां होती है उसमें आपका जो टैटू है वो अमान्य होगा, तो आपका जो टैटू है उसको रिमूव कराकर ही मेडिकल में जाना है, अन्यथा आपको क्या है कि वहाँ पर प्रॉब्लम होगा। तो आपका जो रीमेडिकल है वो भी आपके नेक्स्ट डे हो जाएगा, तो आप क्या है कि रीमेडिकल से पहले आपको रिमूव कराना पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो इस प्रकार का टैटू बना हो तो इसको आपको लेजर ट्रीटमेंट ले लेना है। लेजर की कंप्लीट सुविधा हमारे सेंटर पर भी उपलब्ध है। इस नंबर पर आप मेरे को मैसेज कर सकते हो और अपना जो टैटू रिमूव है वो एडवांस टेक्नोलॉजी द्वारा रिमूव करवा सकते हो। अब कई बात करते हैं कि आपका जो डेंटल पॉइंट है वो किस प्रकार से काउंट किया जाएगा। जो आपके मोलर दांत है, तो मोलर, प्री मोलर और कैनाइन और इंसाइजर, ये आपके 4 प्रकार से दांतों में बांटा गया है। तो आपके जो मोलर दांत की बात करें तो आपके मोलर के प्रत्येक मोलर के आपके क्या है कि 2 पॉइंट मिलेंगे, यानी कि 2 गुना 3, यानी टोटल आपको 6 पॉइंट मिलेंगे, और सभी वो जो बाकी के दांत है उसका 1-1 पॉइंट बनेगा। तो इस प्रकार के जो आपके एक जबड़े के दांत है वो काउंट किया जाएगा। अगर दूसरे जबड़े के पूरे कंप्लीट जो दांत है वो अवेलेबल है तो आपके क्या है कि 22 डेंटल पॉइंट बनता है, जिसमें से आपको फिट होने के लिए आपके 14 डेंटल पॉइंट होना जरूरी है। इस प्रकार से आपका क्या है कि जो डेंटल पॉइंट है वो काउंट किया जाता है। आप घर बैठे अपना जो डेंटल पॉइंट है वो काउंट कर सकते हो। और ये कैंडिडेट है जिनके क्या बना हुआ है कि वेरिकोज वेन बना हुआ है। वेरिकोज वेन होता है क्या है कि जो इस प्रकार की आपके ब्लू वेन्स नजर आती है, ये मेडिकली अनफिट पॉइंट है। ये एसएससी जीडी कैंडिडेट है, तो इनको क्या करना चाहिए अभी, तो इनको क्या है कि लेजर ट्रीटमेंट ले लेना है। अगर आप इसके साथ आओगे तो भी आप मेडिकल से बाहर हो जाओगे, क्योंकि ये वेरिकोज वेन है, कोज वेन है, तो इसका क्या है कि आप लेजर ट्रीटमेंट ले लोगे तो इसको आप क्या है कि फिट होने का चांस हो सकता है। टाइमिंग है वो 1 महीना भी अगर आपको पूरी तरीके से मिल गया तो आप क्या है कि फिट होने का पूरा चांस हो जाता है। और नेक्स्ट बात करिए कि हाइपर हाइड्रोसिस। हाइपर हाइड्रोसिस क्या होता है कि आपके जो हाथों पर है वो और आपके जो पैरों के तलवे पर है वहाँ पर क्या है कि आपके पसीने की ग्रंथियाँ ज़्यादा एक्टिव हो जाती है, जिसकी वजह से आपके मेडिकली अनफिट पॉइंट बन जाता है। तो इस प्रकार का पॉइंट बना है तो ये भी एक मेडिकली अनफिट पॉइंट है। तो आपको क्या है कि इसको टेम्परली आप ठीक करके मेडिकली फिट हो सकते हो। इसका जो कंप्लीट सॉल्यूशन है इस नंबर पर आपको अवेलेबल करा दिया जाएगा। इस पर आप मेरे को मैसेज कर देना, यहाँ पर इसका जो सॉल्यूशन है वो आपको बता दिया जाएगा। और ये कैंडिडेट है जिनके क्या है कि इस प्रकार का जो आपका जो पीछे का कंधा है अगर वो पंख के आकार का अगर निकला हुआ है तो ये भी एक मेडिकली अनफिट पॉइंट है। इसका ट्रीटमेंट है वो आपके फिजियोथेरेपी एक्सरसाइज से इसको ठीक कर सकते हो, और अगर आपको इसके साथ जाओगे तो आप मेडिकल में बाहर हो जाओगे। और ये कैंडिडेट है जिनके क्या है कि इस प्रकार से चोट लगने के कारण यहाँ पर बन गया है, तो इनका ये मेडिकली अनफिट पॉइंट है। इसको अगर ये ठीक कराकर नहीं गए तो ये जनरली मेडिकल से बाहर हो जाओगे। तो इस प्रकार की आपको गलती नहीं करना है। अगर मेडिकल में जाओगे तो इसका क्या है कि ट्रीटमेंट लेकर जाना, अन्यथा आप क्या है कि मेडिकल से प्रॉब्लम हो जाओगे। सबसे पहले आपका क्या है कि अक्सरा होगा, अक्सरे में आपको क्या डिटेक्ट होता है उसके हिसाब से आपको क्या है कि ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि ये आपका सबसे नॉर्मल सा पॉइंट है, और ये इसकी वजह से भी क्या है कि आप मेडिकल से बाहर हो जाओगे। तो ये क्या पॉइंट है आपका शोल्डर अप और शोल्डर डाउन का बैलेंस है। आपका क्या है कि आपका एक शोल्डर है नीचे की ओर रहता है और एक शोल्डर है वो ऊपर की ओर रहता है। इस प्रकार का पॉइंट है तो भी आप क्या मेडिकल से बाहर हो जाओगे। और इस प्रकार का पॉइंट की बात करें तो अगर आप इसको ठीक कैसे कर सकते हो, इसको आप है एक्सरसाइज से ठीक कर सकते हो। आपको क्या है कि अपने आईने में देखना है और अपने जो दोनों कंधों को है उसको क्या है कि बैलेंस करने की कोशिश करना है, और अपने जो हाथ है दोनों हाथों में इस प्रकार से आपको क्या है कि एक पाइप लेकर और आपको एक्सरसाइज करना है। तो इस प्रकार का जो आपको एक्सरसाइज करके और इसको ठीक कर सकते हो। और ये थे आपके कुछ मेडिकल संबंधित जो डाउट हमने इस वीडियो में क्लियर किया है।
अगर आपके किसी प्रकार के मेडिकल संबंधी डाउट है तो इस नंबर पर आप मेरे को मैसेज कर देना। और फिर से मैं आपको बता दूं कि हमारा जो आपका जो लिए जो कंप्लीट मेडिकल का वीडियो बनाया हुआ है, उसको आपको मेडिकल में जाने से पहले ज़रूर देख कर जाना है, क्योंकि उस वीडियो में है हमने जो आपके लगभग सभी पॉइंटों को उसमें शामिल करने की कोशिश की है। और उस वीडियो को अपने एक गुरु में ज़रूर शेयर कीजिएगा। आशा करता हूँ यह वीडियो आपके लिए शानदार और जानदार रहा होगा। जय हिंद, वंदे मातरम।